मेरे प्रिय माता पिता और भाई बहन, आज भला शुक्रवार हमारे जीवन में एक बार फिर से आ गया और जो 7 क्रूस वाणियाँ हम लोग एक एक करके सुन रहे हैं, उसमें दूसरी क्रूस वाणी के लिए हम लोग थोड़ा सा मनन करते हुए अपने अपने बाइबल में से निकालेंगे और एक वचन को पढ़ेंगे। नए नियम की पुस्तक लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 23 42 वचन 42 और 43। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 42 और 43। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप देखेंगे। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये दूसरी क्रूस वाणी के महत्वपूर्ण वचन के वो हिस्से हैं जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, आज मैं आपको बहुत ही उत्साहित करते हुए ये कहना चाह रहा हूं कि वचन क्या है, कि वचन अनादिकाल से है। आप यूहन्ना पहला अध्याय में जानते हैं कि वचन क्या है, कि वचन परमेश्वर है और अनादिकाल से है, इसकी कोई सीमाएं नहीं। तो जो वचन जब हम पढ़ते हैं और एक एक क्रूस वाणी के एक एक वचन, एक एक शब्दों पर जो हम ध्यान देते हैं, वो परमेश्वर है। यीशु मसीह के मुख से निकला है, कुछ उसके चेलों ने लिखा है, उस समय की घटनाएं लिखी हैं और ये कुल मिलाकर एक बाइबल बना है। और ये वचन के रूप में जब हमारे पास आ गया है, ये यीशु मसीह है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर की आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा जब तक आपको कुछ भेदों को आपके सम्मुख नहीं रखेगा, पवित्र आत्मा जब तक कुछ प्रकाशन को आपके सम्मुख नहीं रखेगा, आप इसे समझ नहीं पाएंगे। हमारे लिए ये एक साधारण सा वाक्य लगेगा, लेकिन मैं आपको उत्साहित करते हुए बोलना चाहता हूं कि आज इस वचन में पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। आप बस ध्यान से सुनिएगा, अपने दिमाग में, मन में उन चीजों को बैठाते जाइएगा, सुनते जाइएगा। कुछ ऐसे प्रकाशन को मैं आपको बताऊंगा जो आज से पहले कहीं दर्ज नहीं मिलेंगे आपको, किसी पुस्तक में नहीं, किसी चीज में नहीं। और आपकी ये कलीसिया, हमारी ये कलीसिया, ये मुर्मू मंडली की कलीसिया, समझ लीजिए वो इतिहास में, विश्व में ये पहली कलीसिया है जो इस प्रकाशन को सुन रही है, इस प्रकाशन को ले रही है, क्योंकि प्रभु की ये इच्छा हुई, प्रभु की आत्मा ने उस प्रकाशन को आपके सम्मुख रखा है। तो इस पर जरा गौर कीजिएगा कि दूसरी क्रूस वाणी में प्रभु यीशु मसीह डाकुओं के बीच में है। 2 कुकर्मी लटकाए गए। बाइबल ये बतलाती है कि वो कौन थे, 2 कुकर्मी थे। उसमें से एक कुकर्मी क्या करता है कि वो बोलता है कि यदि तो मसीह है तो अपने आप को भी बचा ले और हमें भी बचा। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, आप गौर कीजिएगा, दोनों कुकर्मियों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता है। दोनों जानते हैं कि ये मसीह है। जो पहले वाला कुकर्मी, जिसे आप बदमाश समझते होंगे और है भी, जो उसकी प्रतीति नहीं कर रहा है, लेकिन इतना जान रहा है कि ये है, ये यीशु मसीह है, ये कर सकता है, ये बचा सकता है। और वो क्या कर रहा है, अपने आप को बचाना चाह रहा है। मैं इस वचन में और इसकी गहराई में आपको ले जाने से पहले वो एक वचन की ओर ले चलूंगा। लूका में ही 9 अध्याय में आइए, लूका अध्याय 9 उसका 24वां वचन, लूका 9 का 24 मैं पढ़ता हूं। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यहाँ पर ये वचन चरितार्थ हो जाती है। पहले डाकू को भी विश्वास है कि ये मसीह है और इसीलिए वो बोलता है बहुत ही चालाकी से कि हमें भी बचा ले, अपने आप को भी बचा ले। और उसे पता है कि यीशु के पास ये अधिकार है
वो बचा सकता है, लेकिन उसे अपने प्राण बचाने की ललक लगी हुई है और ये इसी वचन लूका 9:24 के अगेंस्ट में चला जाता है। वचन के विरोध में वो कार्य करता है। वो अपने प्राण को बचाना चाह रहा है और क्या होता है, वही अपने प्राण को खो देता है। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, दूसरा क्या करता है, उसे डांटता है और डांटने के बाद क्या होता है कि हम तो अपने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। वो डिक्लेयर कर देता है, वो घोषणा कर रहा है पूरी भीड़ के बीच, रोमन साम्राज्य के सैनिकों के बीच, बिना डरे बिना झिझक। लेकिन ये जो बात मैं आपको आगे बता रहा हूं, आप गौर कीजिए, हम लोग इस वचन से क्या सीखते आए हैं? हम लोग सीखते आए हैं कि वो डाकू क्या था, मन फिरा लिया। वो डाकू क्या था, एक क्षण का विश्वास किया और उसके एक क्षण के विश्वास ने उसे स्वर्ग में जगह दिला दी। क्या ये बात आपके गले उतरती है? ऐसा कभी कभी हम लोग तो सुन लेते हैं, उपदेश वचन दिए जाते हैं, उपदेशक जो भी हो इस वाणी को बोल रहे हैं पूरे विश्व में, लेकिन सबका यही कहना है कि उसने पश्चाताप किया और पश्चाताप का फल इतना बड़ा मिला कि तुरंत उसे स्वर्गलोक में जगह मिल गई। आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। क्या गले उतरती है? ऐसा पश्चाताप यदि हम लोग कर लें अचानक से और एक क्षण में बिना बपतिस्मा लिए हुए और बिना कोई चीज किए हुए, और क्या ऐसा हो जाएगा? एक क्षण के लिए हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ हो जाएगा, और यही मानते भी आए हैं, यही सिखाया भी जाता है, यही मान भी लेते हैं। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, बाइबल जब लिखी गई, पवित्र आत्मा ने इसे दर्ज कराया और क्या किया कि रहस्यों को तह कर दिया, इस पर मुहर दी गई है, सील लगा दिया गया है। वो जब तक पवित्र आत्मा इसके रहस्य को आपके सम्मुख नहीं रख देगा, आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। आपको लगेगा डाकू पश्चाताप कर रहा था, आपको लगेगा डाकू मन फिरा रहा था और उसे स्वर्ग राज्य में जगह प्रभु यीशु मसीह ने दे दी। अगर वो मन फिराता तो वो बोल सकता था कि मुझे माफ कर दीजिए, आप प्रभु हैं, मैं स्वीकार करता हूं। अगर वो विश्वास कर रहा था तो वो बोलता है कि तू ही प्रभु है, हम जानते हैं। अगर सही में बातें ऐसी थी तो प्रभु यीशु मसीह को पता होता, भले कुछ और बोल रहा है लेकिन मन में पश्चाताप है तो चलो मैं बोल देता हूं कि पुत्र मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन उसने स्वर्गलोक में जगह दी, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए एक बच्चा है, उसे बहुत जोरों की भूख लगी है, वो अपनी माँ के पास जाता है और क्या करता है, रोता है, कुछ नहीं बोलता है कि मुझे भूख लगी है, वो रो रहा। उसकी माँ समझ जाती है कि इसे भूख लगी है और तुरंत भोजन देती है। और भी एक उदाहरण में मान लीजिए कि बच्चा जाता है, भूख लगी है और बोलता है कि मुझे नींद लग रही है, बहुत जोरों की नींद लग रही है, तो उसकी माँ क्या बोलेगी, जाके सो जाओ? नहीं, उसे पता है कि नींद नहीं लग रही है, इसे भूख लग रही है, वो खाना ही देगी। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, यहां ना तो पश्चाताप हो रहा है और ना तो अंगीकार हो रहा है, लेकिन आज तक के इतिहास में हम इस चीज को क्या बोलते हैं कि पश्चाताप किया, मन फिराया, आप भी कीजिए, हम लोग भी करेंगे तो स्वर्गलोक में जगह मिल जाएगी। क्या ये हजम होती है ये बात कि ऐसे करने से हो जाता है? इतना आसान है स्वर्गलोक में जगह मिलना। 12 चेहरे यीशु मसीह ने बनाए, 12 चेहरों में से किसी को नहीं बोला, 70 चेहरे और बनाए, किसी को नहीं बोला। कई शिष्याएं थी, कई फॉलोवर्स थे, आज दुनिया में इतनी बड़ी कलीसिया है, कहीं नहीं सुनेंगे। डाकू को बोल दिया। ये वो सौभाग्यवान पुरुष है, जैसे हनोक स्वर्ग में उठाया गया, जैसे एलिया नबी को उठाया गया, जैसे मूसा को परमेश्वर ने मिट्टी दी। ये तो बिल्कुल उस तरह का काम है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मर रहा और उसके साथ स्वर्गलोक जा रहा, और हम क्या बोलते हैं, डाकू है। डाकू ने मन फिराया, हम भी मन फिरा लेंगे। मन कहां फिरा रहा है? यहां तो वो बोल रहा है कि जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, गौर कीजिए वचनों पर। वो प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा, जब तू अपने राज्य में आए, सेकेंड कमिंग, यीशु मसीह के दोबारा आगमन में जब प्रभु यीशु आप आए तो मेरी सुधि लेना। न्याय के बारे में बोल रहा है, जब न्याय करेंगे तो मुझे याद कीजिएगा कृपया। वो निवेदन कर रहा है, वो हाथ नहीं जोड़ सकता है क्योंकि दोनों हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, या हाथें बंधी हुई हैं, लेकिन ये प्रेयर है। दूसरी चीज ये है कि उसे ये रेवलेशन कहां से मिला?
वो ना माफी मांग रहा है जबरदस्ती। इस चीज पर मत आइए कि वो पश्चाताप कर रहा है, कर चुका था कभी बहुत पहले। उसे तो एक प्रकाशन मिला हुआ है अनंत राज्य का। एक डाकू को उस समय कैसे पता चला कि एक अनंत राज्य भी है? उस डाकू को कैसे पता चल गया कि यीशु मसीह का एक दोबारा आगमन होने वाला है? वो तो किसी और चीज की बातें कर रहा है और हम आज तक इस चीज को समझ नहीं पाए। वो सेकंड कमिंग की बातें कर रहा है, वो यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बातें कर रहा है, वो रैप्चर की बातें कर रहा है, वो न्याय की बात कर रहा है। लेकिन हम जबरदस्ती बोलते हैं कि मन फिरा रहा है, आप भी मन फिराइए। और आज भी इस पर रिसर्च स्कॉलर रिसर्च कर रहे हैं कि बिना बपतिस्मा लिए हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उसे स्वर्ग राज्य में दर्जा दे दिया, क्या बात है? और कोई समझ नहीं पा रहा है। सबको लग रहा है मन फिरा रहा है, मन फिरा रहा है। मन नहीं फिरा रहा है, मन फिरा लिया है, बहुत पहले मन फिराया है और कई स्तरों से होकर वो गुजर चुका है। कहीं ना कहीं वो यीशु मसीह के वचन को सुना था, कहीं ना कहीं वो यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका था। आपको क्या पता, हो सकता है किसी भीड़ में जाकर सुना हो सकता है कि कहीं गिरजा में सुन लिया, कहीं किसी के माध्यम से सुना, हो सकता है क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले वो डाकू बंदीगिरी में कई समय तक बंदी था, वो पश्चाताप भी कर लिया है, वो विनती किया होगा, वो आपस मन में खुद स्वयं ईश्वर से मिल चुका है, उसे माफी मिल गई थी पहले ही। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थनाओं को, उसके मन की बातों को पढ़ लिया था, बहुत पहले सुन लिया था, स्वर्ग में सुन लिया है, वो माफ कर चुका है, माफी मिल गई है। ये अगला चरण है जहां पर उसे अनंत राज्य के बारे में प्रकाशन मिल गया है उसके दिमाग में, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो सेकंड कमिंग की बातें कर रहा है और यीशु मसीह माफ भी नहीं कर रहे, माफ तो कर चुके, माफी मिल गई, अब स्वर्ग में जाने की बारी आ गई। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, ये रेवलेशन उसे कहां से मिला? आप गौर कीजिए, प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूस पर चढ़े हुए हैं, मरे भी नहीं हैं। उसे कैसे पता चल गया कि ये इंसान मरेगा? वो तो जान रहा है, लेकिन मरने के बाद 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएगा, उसे कैसे पता चला? किसी को पता नहीं था, मरियम को पता नहीं, मरियम मगदलिनी को पता नहीं, वो तो मसाले लेकर गई थी उसे लगाने के लिए तीसरे दिन, चेलों को नहीं पता था, किसी को रेवलेशन नहीं है। लेकिन डाकू के पास ये प्रकाशन है, डाकू के पास बहुत बड़ा प्रकाशन है, उसे कैसे पता चला? अभी तो यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, कुछ देर के बाद उसकी मृत्यु होगी, मृत्यु हुई नहीं है, गाड़े गए नहीं है, 3 दिन हुआ नहीं, जीवित नहीं हुए, 40 दिन पृथ्वी पर नहीं रहे, जैतून पर्वत पर नहीं गए, स्वर्ग में उठा लिए नहीं गए, उसको कैसे पता चला? 2 पुरुष वहां आए नहीं स्वर्ग, उन्होंने आकर क्या कहा था? हे गलील के पुरुषों, आश्चर्य मत करो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु जैसे स्वर्ग में उठाया गया है उसी रीति से तुम उसे फिर से आते हुए देखोगे। तब लोगों को पता चला कि अरे हाँ, एक दूसरा आगमन है यीशु मसीह का। और फिर पौलुस को रेवलेशन मिला और बाइबल लिखी गई, कलीसियाएं बनी, न तो बाइबल है, न तो कलीसिया है, न तो कुछ है। कहां से पता चल गया? क्रूस यात्रा में ऐसी क्या घटना घट जा रही है? कुछ तो नहीं मिल रहा है कि एक डाकू का तुरंत ऐसा मन फिराना हो जाएगा, कहीं अंगीकार नहीं कर रहा है, कहीं पश्चाताप नहीं कर रहा, वो अनंत जीवन की बातें कर रहा है। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, इतना चालाक, इतना चतुर धर्मी व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा। हमारी चालाकी देखिए, वचन क्या बोलती है कि हे भोलो चतुर बनो, और हम बेवकूफ अंत के दिनों में खड़े हैं, लेकिन अभी भी मन में डाउट लेकर हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे कि नहीं आएंगे, और हम अपना अधिकार खो रहे हैं, अनुग्रह से मिला हुआ अधिकार हम खो देंगे। लेकिन इस डाकू को देखिए, इसकी चालाकी, इसकी चतुराई को देखिए, मर रहा है, लेकिन उसकी धार्मिकता को देखिए, वो नहीं बोल रहा है कि मुझे बचा लो। वो कहीं ना कहीं यीशु मसीह के वचन को सुना है। पहले जब वो डाकू था, डाकू लोग पता लगा के रखते थे कि कौन यहाँ पर फेमस व्यक्ति है, कौन धनी व्यक्ति है, कौन राजा, सबका पता करो। यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था, कुछ वचन उसके दिल को भेद गई होगी, वो मनन करता रहा है, वो पश्चाताप भी किया कि मैं तो गलत काम करता हूँ। उसका प्रोफेशन है डकैती, इसलिए उसे कुकर्मी और डकैती बोलकर बताया गया है, लेकिन पश्चाताप उसने कहीं ना कहीं पहले कर लिया है। पश्चाताप की बातें यहाँ नहीं है, यहाँ वो अंतिम चरण में है, कई स्तर से होकर गुजर गया है, कई मन की प्रार्थनाएं की होगी जो प्रभु और उसकी बातें हैं जो बाइबल में दर्ज नहीं है। आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, कौन जानता है? परमेश्वर जानता है और कोई नहीं जानता है। ये घटना घट चुकी, ये आगे का स्टेप है। इंसान स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। आप नए विश्वासी हैं,
आप संडे स्कूल से शुरू कर रहे हैं, या मान लीजिए चलिए आप चर्च से शुरू कर रहे हैं, आप पहला दिन चर्च गए, दूसरा दिन गए, तीसरा दिन गए, क्या होता है कि उपदेशक आपको वचन सुनाते हैं, वचन का बीज आपके दिल में बोया जाता है, गीतों को आप सीखते हैं, अगली बार अगली बार अगली बार वो वचन का बीज जो बोया गया है पौधा और एक पेड़ बन जाता है, आप सशक्त बनते जाते हैं क्रमानुसार, धीरे 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 धीरे, और एक लेवल आता है। विश्वास तो आप पहले कर चुके, बपतिस्मा पहले ले चुके, अब एक लेवल आता है जब आप अंत के दिनों के बारे में जानने लगते हैं, एक रेवलेशन, एक प्रकाशन आपको मिलने लगता है, वचन की गहराई को आप जान जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, आप अभिषेक को ग्रहण करते जाते हैं, और अंत के समय में मरणासन में या जवानी के दिनों में कई साल बिताने के बाद, कई महीने के बाद आप एक अभिषेक पुरुष या स्त्री हैं, अभिषेक आपके माथे पर है, सिर में है, तब आप इस तरह की बातें करते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को क्या कहा था? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बताइए, इब्राहिम धर्मी पुरुष है, इतना अच्छा है, आज्ञाकारी है, अब उसको बोल रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर सिद्ध होगा। कितना साल लगा होगा, अब्राहम चलता गया चलता गया चलता गया और तब जाके वो सिद्ध बना। ये भी वही कहानी है, इसने वचन को कहीं ना कहीं सुन लिया था, कहीं ना कहीं ग्रहण कर लिया था, क्रूस यात्रा से बहुत पहले पश्चाताप कर चुका था, माफी मिल गई थी, अलग से प्रार्थना किया होगा, और आज इसके पास वो प्रकाशन है जो उसके चेलों के पास भी नहीं था। अंत के दिन के बारे में वो जानता है कि यीशु मसीह जी मर कर जी जाएगा, और प्रभु यीशु को उसने खुश कर दिया। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे उसको खुश कर दिया, बोल दिया कि प्रभु तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधे लेना। यानी कि उसे विश्वास है कि यीशु मसीह आएंगे, मरकर जिंदा होंगे, अभी नहीं हुए, किसी को पता नहीं है, लेकिन डाकू को पता है। वो मृत्यु के में जयवंत हुए, मनुष्यों में पहला फल गिने गए प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्यु के ऊपर जयवंत हुए और मृत्यु से उसने जीत लिया। लेकिन इसे पता है, इसके पास रेवलेशन, और यही चीज प्रभु यीशु मसीह को इतना खुश करती है कि जो बात उसने किसी को नहीं बोली थी, इस डाकू को बोलता है, और वो डाकू तुरंत इतना चतुराई से अनंत जीवन ले लेता है। आज हमें इसे सीखने की जरूरत है, कितने बेवकूफ हम हैं, अंत के दिन में भी हम इनकार करते हैं। वो वेदना में चतुराई कर गया, पीड़ा में। आज हमें 2 दिन का बुखार होगा तो हम बोलेंगे कि आज प्रार्थना नहीं करेंगे, आज मन नहीं कर रहा है, और क्या कर दिया हम लोगों ने? प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, उसके दिल को ठेस पहुंचा दी। हमें आसान लगा, अरे कि हम तो क्रिश्चियन रोज करते, आज नहीं करेंगे, बुखार है, एक कारण है, कल करेंगे। कारण ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, हमें पता नहीं चला, लेकिन हमने इनकार कर दिया और एक अधिकार को खो दिया। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप होटल में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, खाना लाकर आपके सामने परोसा गया 5 अन्य लोगों के बीच में, आपने शर्म से विनती नहीं की कि अरे यहाँ तो अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, क्या कहेंगे देखकर, चलो खा लेते हैं, धर्म तो करते हैं, हम लोग क्रिश्चियन हैं, रोज करते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कई बार कर दिया है। शर्मा गए, लजा गए कि विनती करने बैठेंगे, अरे कोई देख लेगा, बोलेगा ये क्या कर रहा, आंख बंद करके। एक लाइन की प्रभु की प्रार्थना, वो परमेश्वर जो भोजन दे रहा, बिना विनती किए हुए हम लोग खा गए और लगा कि ये छोटी बात है। उसी वक्त हमने परमेश्वर का इनकार किया, न तो पीड़ा में है, न तो वेदना में है, लजा गए, शर्मा गए। इस डाकू से सीखिए, कितनी वेदना में भी उसने प्रभु यीशु मसीह का इकरार किया। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, ये वो प्रकाशन है जो मुझे आत्मा के द्वारा मिला जब मैं वचन पढ़ रहा था। आप छानिए, लेखकों की पुस्तकें निकाल के देखिए, जब से यीशु मसीह मरा तब से लेकर अभी तक क्रूसवाणियों को देखिए, किसी ने इस बात को नहीं बोला है। यह प्रकाशन किसी को मिला ही नहीं, किसी के पास नहीं था। सब ने कहा, यूट्यूब में निकाल के देखिए, कहीं कि उस डाकू ने पश्चाताप किया, आप भी पश्चाताप कीजिए, आपको भी स्वर्ग लोक में जगह मिलेगा। कितनी बार पश्चाताप कीजिएगा, कितनी बार विश्वास कीजिएगा। आप तो विश्वासी हैं, मैं विश्वासी हूं, बपतिस्मा ले रखा है, दृढ़ीकरण ले रखा है। कितना बार विश्वास और कितना बार अंगीकार करते रहिएगा। ये वो चीज नहीं है, ये है सिद्धता। पौलुस बोलता है सिद्धता का कटिबंध बांध लो, बढ़िए। परमेश्वर इस रेवलेशन को केवल और केवल इस मंडली के सम्मुख रखा है, विश्व में किसी के पास नहीं, कोई प्रचार नहीं हुआ इस पर। अभी भी लोग बोल रहे हैं, गिरजा हो रही है, आराधना हो रही है, कि मन फिरा दो,
दूसरी वाणी में मन फिरा रहा है, पश्चाताप हो रहा, नहीं हो रहा, वो कर चुका था। आज ये प्रकाशन मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं और परमेश्वर की आत्मा का एक उद्देश्य है, वो दुखित है कि मुंडू मंडली के लोगों ने मन नहीं फिराया, बिना विनती के खाना खा जाते हैं, बिना विनती के कोई भी चीज को कर देते हैं। छोटी छोटी चीज में बुखार हो गया, दर्द हो गया, मेरा इनकार कर दिया, घर में 2 गेस्ट आ गया, प्रार्थना के टाइम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, कैंसिल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के दिल को चोट लग जाती है। इनकार मत कीजिए, इकरार कीजिए वेदना में, पीड़ा में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम अपना फोकस अंत के दिनों में करें और अंत अब बेहद नजदीक आ गया है। इस दूसरी वाणी में अनंत राज्य और रैप्चर की बातें छुपी हुई है। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन किसी भी वक्त तुरंत बेहद जल्द हो जाएगा और इस प्रकाशन को देने का उद्देश्य यही था कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं कि आप अपने माइंड को फोकस कर लीजिए अनंत राज्य के बारे में। क्रिश्चियनिटी का मतलब नहीं है अच्छा काम करके मरना, मसीहत बतलाती है, मसीहत का उद्देश्य है अनंत राज्य के बारे में फोकस करना, जो किसी धर्म के पास नहीं है। आप यदि अपने कामों को बोलिएगा कि हम लोग क्रिश्चियन है, अच्छे हैं, तो दूसरे के कामों को जाके देखिए, समाज सेवा को देखिए, उनकी संस्थाओं को देखिए, उनके त्याग को देखिए, फेल हो जाएंगे। उनके काम अच्छे हैं, कुछ नहीं है। हमें तो अनुग्रह मिला हुआ है और उसका गलत फायदा आज हम उठा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, उसका कहना है इस मंडली से कि इस वचन को लीजिए, इस प्रकाशन को लीजिए और अनंत के दिन के उसके राज्य के बारे में फोकस कीजिए। डाकू को भी पता था, बिना बाइबल के, बिना किसी चीज के, ये रेवलेशन आज परमेश्वर की आत्मा ने आपको दिया है दूसरों को बतलाने के लिए, ना कि अपने पास रखने के लिए और अपने भीतर परिवर्तन लाने के लिए। अंत करते हुए एक वचन पढ़ दूंगा, लूका 9 में आइए, लूका 9 उसका 26वां वचन, लूका 9 उसका 26, जरूर से इसको मार्क कीजिएगा। जो कोई मुझसे और मेरी बातों से न जाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे न जाएगा। मसीह में प्रिय माता पिता भाई बहन, उस डाकू ने इस वचन को माना। लिखा नहीं गया था उसमें, लेकिन उसे पता था, पवित्र आत्मा ने उसे लीड करके बताया। 100% आप नहीं बन सकते हैं, आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, पवित्र आत्मा आपको भी लीड करके प्रकाशन दे देगा डाकू की तरह। क्या बोलना है, कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, सब बता देगा। 100% हम नहीं बन सकते हैं, डाकू भी नहीं था, लेकिन आपके विश्वास और आपके पश्चाताप ने आपको आत्मा के प्रभाव में लाने का अधिकार रखा है।